वेलकम टू 4W न्यूज़ एनालिसिस। दिस इज एडवोकेट एडगर ब्रगेंजा वंस अगेन विद यू। और आज का जो विषय जो है सिंस लोकसभा के इलेक्शन आ ही रहे और जैसे कि लोकसभा के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट्स लगता है और कैंडिडेट्स के अंदर जो भी पार्टी है वो दोनों पार्टी जो भी वेरियस पार्टीज का जो होता है वो सब पार्टी का कुछ ना कुछ एक अपने को कैंडिडेट्स की जरूरत है। वो कैंडिडेट जो भी है उनके ऊपर ऐसा बोला गया कि ये लोग सब बहुत सारे जन है जो बहुत पैसे वाले लोग हैं। आंध्र प्रदेश जो है वो बता रहा है कि वो सबसे हाईएस्ट जो है करोड़पति जो है उनके पास है और उनके पास जो क्रिमिनल केसेस जो है केरला में भी काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल केसेस का रिकॉर्ड्स है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो कैंडिडेट्स जो हमारे पास है मैक्स टू मैक्स जो कैंडिडेट्स है उनके ऊपर सबके ऊपर क्रिमिनल केसेस है और सबके ऊपर बहुत पैसे वाला पार्टी रहेगा तो ही वो इलेक्शन में लड़ सकता है। यानी कि डेमोक्रेसी में के अंदर ये ऐसा हो गया, ये तय हो गया, आपके पास अगर पैसा है तो आप इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। एक आम आदमी और एक जेन्युइन आदमी जो कैपेबल है वो नहीं आ सकता है। यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ का फैक्टर्स होता है, या तो तुम्हारे पास बहुत पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए या तो तुम पैसे वाला पार्टी होने चाहिए, या तो तुम्हारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। ये तीन फैक्टर के अंदर एक फैक्टर का जो उसका कोई वैल्यू नहीं है और वो वैल्यू नहीं है वो है पढ़ा लिखा। यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा इलेक्शन जो है उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंस अगर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है बहुत सारा पैसा होने चाहिए और बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड होने चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है कि भाई आपको बाहुबली का ऐसा बहुत सारे गैंग आपको पालना पड़ता है क्योंकि लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, दौड़बाजी करने के लिए, ये जो भी करने के लिए पैसा ही लगेगा। अब जैसे कि सीतारामन जो है वो जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने खुद बोला है कि भाई मेरे पास उतना बड़ा पैसा नहीं है लड़ने के लिए। अभी अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर अपने देश का है और अपना देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो खुद बोलती है कि भाई मेरे पास वो टाइप का पैसा नहीं है, यानी कि इससे हो जाता है कि भाई इस इलेक्शन के अंदर पैसा है और अगर गुंडागिरी है और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो ही आपका क्वालिफिकेशन है और वही आपका क्वालिफिकेशन है। तो मेरा इस माध्यम का थ्रू से इतना मैं बता सकता हूँ, आप लोग देख लो पार्टी कौन कौन खड़ा है, क्या है। कैंडिडेट सिर्फ रूलिंग पार्टीज हो या ऑपोजिशन पार्टी करेगा उन लोगों को मत देखो, वो तो है देखा है, वो तो दिखते ही है। बाकी और भी सारे बहुत कैंडिडेट्स है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर रहेगा तो कम से कम 15 कैंडिडेट्स होती है। इंडिपेंडेंट वाले लोग भी है, आप वो कोशिश करो ना, इंडिपेंडेंट लोगों को दे दो वोट, देख लेने का ना, एक टाइम तो देख लो। आपने तो पूरा इतना साल जो है हमारा जो इतना जब से हम लोग आज़ादी लिया तब से हम लोग का जो इलेक्शन लेते हैं क्या फ़र्क किया। और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे सब दिखता है कि पैसा है। और अगर पैसा रहने का वो पैसा वसूली कैसा करने का, पैसा वसूली करने के लिए अगर सोचे कैंडिडेट है और कैंडिडेट को पैसा उसने लगा दिया, सोचते उसने 10 करोड़ रुपए लगा दिया, अब उसको 10 करोड़ अगर निकालने का, मान लो कोई रूलिंग पार्टी को अगर उसको 5 MLA के MP का उसको जरूरत है, वो पैसा दे के उसका पैसा रिकवरी हो जाता है। और अगर यहाँ से रिकवरी नहीं होएगा तो उसका पैसा वहां से दूसरी जगह से भी रिकवरी होता है। जैसे कि कुछ ना कुछ फोलियो लेके बैठेगा या उसका एरिया का डेवलपमेंट के लिए रहेगा, पैसा यहाँ वहाँ सब जगह पे बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया बिजनेस। और अगर बिजनेस अगर हो गया तो इस देश का कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने पास क्वालिटी टाइप का आदमी लोग नहीं मिलने वाला है, अपने पास सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग मिलेंगे। आज अपना बच्चे लोग को अपने क्या शिक्षा देने वाला है कि पढ़ाई लिखाई करना कि अपने को ये सब ऐसा टाइप के मिनिस्टर को ऐसा बनना है। तो मेरा ये की है ये पेपर जो भी पढ़ रहा हूँ मैं, इसके अंदर ये दिखा रहा है कि सब जितने जो है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स जो खड़े हैं वो लोग का बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है और वो भी कोई सादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, ये सब सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, मारा मारी, रेप, ये वो सब टाइप के है। लेकिन क्या हो गया, जैसे वो प्रूव नहीं हुआ है इसके लिए वो लोग इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जैसे प्रूव होएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, बट वो प्रूव होता है तो टाइम लग जाता है। और जब तक वो सत्य में बैठता है तो सिटिंग MP होता है, सिटिंग MP को निकालते तो बहुत इतना आसान नहीं है किसी को निकालने के लिए। देयरफॉर मेरा ये कहना है कि ये लोकसभा के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको जो मेन आदमी लोग है उनको वोट देना है, उसके रिकॉर्ड देखो, निकालो पेपर चेक करो, और अगर अच्छा कोई कैंडिडेट है, कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट दिखता है आप उसको वोट करो। जरूरी नहीं है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट करना, आदमी को देख को वोट करना। थैंक यू वेरी मच।